कि स्नूकर से ही मेरा गाड़ी आई है, तो ऑफ कोर्स यस। चलो, सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी मैं अभी यहाँ पे बोलने वाला हूँ, प्लीज डोंट टेक मी एज अ हिपोक्रेट, ओके? ऐसा प्लीज मत मुझे सोचना, डोंट थिंक ऑफ मी कि जो भी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके, वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, ये इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेरिश वाला पोजीशन उठा लिया है मार्केट के ऊपर, राइट? I am making this discussion only because people are scared of this particular scenario. They want to understand more of it. और बड़े बड़े reports जो भी पढ़ना होता है, people are not used to it. So I have done all of the hard work for you and kind of giving you key highlights by showing those points. Okay? तो जी हाँ, हमने पोजीशन उठाई है. We have made a bearish position long back ago. We've been sharing our profit and loss statements each and every day of that scenario, including our students have been doing it, and उनका जो भी profit है, and these guys are also being mentioned in sensible top 20 performers of the day. सारी की सारी चल रही है based on these positions only. जी हाँ, bearish position उठाया है, but please do not see me as a hypocrite person. बेस्ड ऑन दिस पोजीशन में मैंने बनाया, इसलिए किसी को मैनिपुलेट करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ओनली टू पुट फॉर द ट्रूथ और वॉट एवर इज दिस सिनेरियो कंप्लीटली आपको समझाने के लिए इस पर्टिकुलर ज्ञान सेशन को मैं कर रहा हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड माई इंटेंशंस, राइट? सो हिंडनबर्ग एक एक वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बस आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट बोल के आप प्लीज टाइप कर दो और जस्ट अदानी बोल के आप सर्च कर देना, तो you will be finding it. I don't know why you're not finding it over here. Let me just research. या सो hindenburgresearch.com/adani बोल के आप टाइप करोगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा. सो दीज गाइज have already done a lot of research. इन लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे विजिल ब्लोज किए हैं. उनका जो भी क्रेडिबिलिटी है वगैरह वगैरह आप जाके उनके ऊपर रिसर्च कर लो. बट इन लोगों ने एक बहुत बड़ी क्लेम किया है. what did they say? How did the world's third richest man is this Adani group में जो सर गौतम अदानी है, how is this person is pulling the largest con in corporate history? और ऐसा एक आर्टिकल या रिसर्च रिपोर्ट पब्लिकली पब्लिश करना, मतलब सर, मतलब they need to have some balls. Now for these, ये balls इनको इसलिए आए हैं, राइट? ये balls इसलिए इनको आए हैं because these guys have been doing the same freaking thing. ऐसे काफी सारे कंपनीज जो स्कैम कर रहे थे, जो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जो ऐसे कॉन्स करते हैं, जो पॉन्जी स्कीम्स करते हैं, इनको ऑलरेडी इन लोगों ने काफी सारे कंपनियों को ऑलरेडी पकड़ाया गया है. नॉट ओनली इन इंडिया, मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड. सो दे हैव सम क्रेडिबिलिटी. इसलिए अभी इन लोगों ने जब ऐसा एक आर्टिकल लॉन्च किया था, एवरीवन इज स्केर्ड. बट क्यों इतना, क्या कॉन्फिडेंस है इनका? व्हाट इज देयर थियरी बिहाइंड इट? क्या इनका सिनेरियो है, मैं आपको समझाऊंगा. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा व्हिच इज ओवर हियर. इफ पॉसिबल प्लीज गो एंड चेक दिस आउट, hindenburgresearch.com/Adani. ओके, मैं एक बार आई विल आल्सो पुट दिस इन चैट इफ पॉसिबल, ताकि आप लोगों के पास भी हो, राइट? लेट मी जस्ट पुट इट आउट ओवर हियर. ठीक है, सो ये आर्टिकल है सर. प्लीज ट्राई टू ओपन इट साइड बाय साइड एंड आल्सो वॉच माय वीडियो इफ इट इज पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ की पॉइंट्स है, ये भी आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, बट आई विल गो थ्रू इट वन बाय वन. ठीक है, तो इनका मेजर प्रॉब्लम यही है कि सर अदानी ग्रुप जो भी है सर, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कंग्लोमरेट्स, कलेक्टिव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $17.8 ट्रिलियन. ठीक है, ये कंपनी जो है, ये बेजोस को बीट कर दिया है. अभी ऐसा किया है
तो सर कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने किया होगा, समथिंग दे वुड हैव डन इट बोल के कुछ क्वेरीज हर किसी को आई है, एवरीवन वुड हैव हर्ड अबाउट यार अदानी के, मतलब यार हम अंबानी को ट्रस्ट कर लेंगे बट अदानी को ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दिस कंपनी हैज गिवन crazy amount of returns, crazy amount of returns in a matter of three years since COVID अदानी एंटरप्राइजेस को 1398 परसेंटेज का रिटर्न मिला है 3 सालों में, अदानी ट्रांस को 729% रिटर्न, अदानी टोटल गैस ऑलमोस्ट 2021% रिटर्न। सो इनका मतलब आप जानते हो, ये परसेंटेज का मतलब है कि यार 3 सालों में 14 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 13.98 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया, 21 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ऑफ कोर्स ये जो स्टॉक्स है अदानी विल्मर तो अभी रिसेंटली आई है, राइट। एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज जो 7 लिस्टेड कंपनीज है ऑफ अदानी ग्रुप आर 85% ओवर वैल्यूड है। और ये ओवर वैल्यूएशन कैसी आती है? प्राइस पर अर्निंग रेशियो जो भी हम एक की मेट्रिक की तरह हम लोग मानते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग अ कंपनीज वैल्यू, ठीक है, जितना अर्निंग कर रही है जितना प्राइस है। अगर अर्निंग अच्छा कर रहा है और प्राइस मान के चलना, अगर 100 करोड़ इसका अर्निंग है और 100 करोड़ उसका प्राइस है, दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो नॉर्मल इट इज जस्ट 1x इज बैलेंस कर रहा है। बट यूजुअली अर्निंग्स और पी जो रेशियो है वो 1x कभी नहीं होता। इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखोगे इन एवरी कंपनी, इफ इन एवरी कंपनी विच इज देयर, हर कंपनी का, ग्रीन का, पावर का, टोटल गैस का, ट्रांसमिशन का, इन एवरी कंपनी यू कैन सी द इंडस्ट्री एवरेज इज अराउंड 24x, राइट। अगर इंडस्ट्री एवरेज अगर 24x है, आई थिंक आई जस्ट जूम इन इफ यू can't see it properly, 24x का अगर इंडस्ट्री एवरेज है, the PE ratio of Adani X is around 815। आप देख पा रहे हो ये चीज 815x है। अगर PE ratio is 24 over here, ये 815 है। What is this? So these guys are already heavily overvalued, right? So every company, so at least Adani Power या मे बी अदानी पावर एंड अदानी विल्मर ठीक ठाक है, एटलीस्ट चलेगा। बट बाकी के सारी कंपनीज अगर आप देखोगे तो काफी हाई है, whether you take price earnings, whether you take price per sales, whether you take EV by EBITDA, सारे के सारे में every company is overvalued। और इसलिए एक 85% डाउनसाइड प्योरली ऑन फंडामेंटल्स इज व्हाट हिंडनबर्ग इज इंडिकेटिंग। मतलब अगर कुछ स्कैम भी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पूरा का पूरा सही भी है ना, फिर भी ये बहुत, ये कंपनीज जो है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर मैं इन पर्टिकुलर कंपनीज को शॉर्ट करूंगा तो मुझे पैसे डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज व्हाट हिंडनबर्ग इज ऑलरेडी ट्राइंग टू से इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट itself। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और सर इन लोगों ने एक्सट्रीम लेवरेज भी लिया है, राइट। सो दिस गाइस हैव ऑलरेडी टेकन एक्सट्रीम लेवरेज। तो ये एक डेटा है विच मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट दिस गाइस आर ट्राइंग टू से इज, सर ये करंट रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, व्हाट इज दिस करंट रेशियो, मे बी आपको समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सा एक समझा दूंगा, व्हाट एवर दिस गाइस हैव रिटन आपको समझा दूंगा। करंट रेशियो इज अ मेजर ऑफ लिक्विड एसेट्स लेस नियर टर्म, लेस मतलब माइनस नियर टर्म लायबिलिटीज। मतलब क्या है, कितना कैश फ्लो इनको आएगा, लिक्विड एसेट का मतलब कैश फ्लो कितना आएगा, ठीक है, जितना पैसा उन कंपनी में आएगा माइनस कितना पैसा पे करना पड़ेगा, लायबिलिटीज होंगे ना, डेट होंगे ना। तो नियर टर्म मतलब 1 ईयर में कितना पैसा अंदर आएगा, कितना पैसा बाहर जाएगा। अगर इसको हर एक कंपनी का अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो वो करने के बाद अगर कुछ डिविडेंड कुछ डिविजन करने के बाद एक रेशियो बन के आती है। और ये हमेशा करंट रेशियो ना 1 के बिलो नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 के अबव होना चाहिए। 1 के अबव है तो कंपनी में पैसा आते रहेगा, और एल्स डेट्स विल बी मोर अगर 1 के नीचे है तो। इफ यू सी इन अदानी की कंपनीज में एक्सेप्ट अदानी विल्मर एंड अदानी पोर्ट्स, सारे के सारे कंपनीज have a current ratio below 1। देख पा रहे हो 0.5, 0.9, 0.2, 0.8, 0.7। यस, ये अदानी पावर और भी खराब था। आफ्टर सम वाइल ये अभी थोड़ा सा 0.9 तक आ गया, तो इन लोगों के पास एक फ्री कैश फ्लो
ऑलमोस्ट आ चुकी है। बट देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ कंपनीज लाइक अदानी एंटरप्राइजेस एंड अदानी ग्रीन, मतलब ये सर 146 मिलियन रुपीज जो भी यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो, या 120 मिलियन रुपीज एक साल में इनका निकलने वाला है, इवन आफ्टर टेकिंग इन टू द पिक्चर ऑफ द मनी विच इज गोइंग टू कम इन। जो पैसे बनाने वाले हैं वो उससे ज्यादा डेट्स ज्यादा है, राइट? सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच हिंडनबर्ग हैज सेट, राइट? और इसके साथ ही साथ these companies are heavily pledged. A portion of promoter equity in Adani Group listed entities is pledged for loans, effectively leveraging the group to the hilt. और क्या बोलना चाहते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये सारे के सारे जो कंपनीज है, ऑफ कोर्स अंबुजा, एसीसी, अदानी मुल्मर काफी रिसेंटली आई है, तो उनको आप छोड़ देना। इन सारे के सारे जो भी कंपनीज है, lot of stocks have been pledged by the promoter, और इसके वजह से एक मेजर रिस्क आती है। और इन लोगों ने रिसेंटली ही प्लेज किया था इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और ऑफ कोर्स प्राइसेस काफी ऊपर की तरफ निकल गया है। मान के चलना एक स्टॉक है जो 1000 रुपीज पे इन लोगों ने अगर प्लेज किया है करंट उस टाइम पे, और 1000 पे भी 2000 पे निकल गया, वो 2000 से जब भी 1000 आ जाएगा ना, तो बैंक क्या करेगा, यार 1000 रुपीज पे तो हमने लिया था, 1000 के अगर नीचे आएगा तो मैं मार्केट रेट पे सेल कर दूंगा। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम which Adani, group conglomerate जो भी है, it also has. And just give me 1 second, there is some breakdown happening. But guys, एक बार आप टाइप करके बता देना, I am not going to discuss about this breakdown. तो आप please put it out over there, okay? If the breakdown is happening. So this is another problem. ये तो हर किसी को पता है, तो I'm just breezing through it. और काफी सारे और भी प्रॉब्लम्स को इन लोगों ने रेज किया है। नाउ अदानी ग्रुप इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स, क्रिएटिंग अ राइप एनवायरनमेंट फॉर यूनिलैटरल एंड ओपेक फाइनेंसिंग डिसीजंस। नाउ इनका कहना ये है कि सर अदानी ग्रुप में इवन दो काफी सारे सीनियर मैनेजमेंट इज देयर, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बाहर वाले लोग काफी सारे लोग हैं, क्योंकि 22% लीडरशिप टीम में 8 मेंबर्स आर अदानी फैमिली। और इन लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था, और इसमें इन लोगों को समझ में आया कि सर एनी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन विच दे हैव टू टेक, ठीक है, एनी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन दिस अदानी ग्रुप में जो भी लेना है, इवन दो 8 मेंबर्स ही फैमिली मेंबर्स है, राइट, 8 मेंबर्स ही फैमिली मेंबर्स है, यही लोग की डिसीजंस लेते हैं। इवन दो देयर इज अ ग्रुप सीएफओ, इवन एनीवन इज देयर, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि इट्स अ फैमिली बिजनेस। वन फॉर्मर एग्जीक्यूटिव हैज सेड इट्स अ फैमिली बिजनेस, इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ फैमिली बिजनेस, it's the first generation business in Adani Group. Gautam Adani, his brother, his sons, I think they play a very 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 hands-on role in day-to-day business, because frankly the culture has not changed since the time it was a small business, since the time they had just got into Mundra Port। मतलब कोई भी कंपनी जब भी बड़ा होते रहेगा, आपको a lot of people को bring in करना पड़ता है, and you cannot take care of everything by yourself। आपको डेलीगेशन करना पड़ता है, and this delegation is not happening। This is another problem these guys have also put in, ठीक है। और सर इन लोगों ने काफी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का तो यार, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड, ऑल ऑफ दिस यू गाइस हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ इट। और इन लोगों ने, क्योंकि पोर्ट्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो a lot of illegal activities already come in, right? क्योंकि import export scams like diamonds, iron core, coal, ये सारे के सारे तो वैसे भी होंगे। These are just allegations, we don't know, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा आपको importance मैं आपको provide नहीं करवाऊंगा। And although there are some errors which have happened, I'm just breezing over through it। आप और भी थोड़ा सा इसमें रिसर्च करो, but I don't think this will impact a lot on the company, ठीक है। कंपनी के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आई एम जस्ट ब्रीजिंग इट थ्रू, राइट। बट देयर इज सम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम भी हुआ था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। यू कैन गो थ्रू इट वन बाय वन। बट द मोस्ट important thing over here is, while Adani
गौतम अदानी के जो एल्डर ब्रदर है, जो विनोद अदानी है, he was a group executive and also implicated in the diamond and power equipment scams. ये तो वैसे भी थे, ठीक है। इनके ग्रुप में outside of being a shareholder, he operates a vast empire of shell companies that funnel assets through Adani Group companies. Now पूरा का पूरा जो भी मैंने आप अभी तक समझाया है सर, ये अगर एक कॉन्सेप्ट है, द मेजर कॉन्सेप्ट जो सुचेता दलाल, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर सुचेता दलाल? सुचेता दलाल जी ने भी सेम चीज को यहाँ पे कही है। मे बी आई डोंट रिमेम्बर वेदर शी हैज मेंशन्ड विनोद अदानी, बट काफी सारे शेल कंपनीज के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ये शेल कंपनीज जो क्या करती है वगैरह वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर दिस सुचेता दलाल ने शेल कंपनीज के थ्रू एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट आ रही है, व्हाट इज दिस इज नॉनसेंस, दिस इज अ स्कैम बोल के जिन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया था लॉन्ग बैक अगो, एंड उस टाइम पे भी अदानी गिर गई थी। कितने लोगों को याद है? प्लीज एक बार हैशटैग दलाल बोल के टाइप कर दो आप। लेट्स सी, please type it out. And meanwhile there is a good breakdown which is happening in Bank Nifty guys. हम जब भी ज्ञान सेशन करते हैं तो हमेशा एक मोमेंटम आती है बैंक निफ्टी पे, so either ways that's helping us, that's helping our position as well, from 4 to अभी 5 पे थोड़ा सा पुश हो रही है, तो that's a good thing, so we don't have any problem with it. तो उसको जाने दो जितना वो जाएगा, but we are not going to trail in this particular scenario. हम next वाले breakdown पे trail करेंगे, right? Right, so a lot of people know Sucheta Dalal, ये सिनेरियो ऑलरेडी हुआ था, समझाया था उन्होंने, बट we were naive, we were never able to fathom it properly, हमें समझ में नहीं आया था। बट ये कॉन्सेप्ट जो है ये काफी अच्छा खासा मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ विनोद अदानी इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन बाय द वे, इन केस आपको अगर समझ में नहीं आता, दिस पर्सन, he is the number one NRI, मतलब नंबर वन, मतलब फर्स्ट रिचेस्ट मैन इन एनआरआईज में रिचेस्ट मैन है। और इनको कुछ हर दिन करोड़ों करोड़ों रुपए इनका वैल्यूएशन बढ़ गया था, इनका नेटवर्थ बढ़ गया था in this 3 years, right? He is the richest NRI in the entire world, okay? So even if you leave, Mr. Vinod Adani out of all of this involvement of this, he's still a hugely rich man. Okay, ऐसा नॉर्मल एवी वाले इंसान भी नहीं है, राइट? बट ही वाज इन्वॉल्व इन डायमंड ट्रेडिंग स्कैंडल वगैरह वगैरह, वो तो वैसे भी ऐसा बोल रहे हैं। बट व्हाई विनोद अदानी के बारे में इतना इन लोगों ने टाइप किया, इतना इन लोगों ने बोला है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। Now, what Vinod Adani is doing right now is he has a lot of shell companies in Mauritius. Now, Mauritius एक ऐसी कंट्री है जहां पे यार एक टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन वाली कंट्री है, जहां पे आपको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन कीप अ लॉट ऑफ शेल कंपनीज। और जिन लोगों को शेल कंपनीज समझ में नहीं आता, सर शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज है जहां पे ना लोग रहते हैं, ना बिजनेस एक्सपेंस होती है, ना काम चलती है, बस वो कंपनी है, ठीक है। सारे के सारे टैक्सेस चलेंगे, ट्रांजैक्शंस चलेंगे, बट सारे के सारे फर्जी कंपनी है वो, राइट? बस पैसे इधर से उधर से इधर करने के लिए कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया, राइट? और ये ऑफशोर फंड्स एंड शेल कंपनीज जो भी मिस्टर विनोद अदानी के हैं, these companies are getting a lots and lots of funds. कहां से आ रहे पता नहीं, right? They have a lots and lots of companies in Mauritius and Cayman Islands, और ये companies कहां से आ रहे पता, वो कंपनीज में पैसे कहां से आ रही है पता नहीं है, क्योंकि विनोद अदानी जी क्या करते हैं, अदानी के फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनीज में पैसे डालते हैं, ठीक है। दिस इज वेयर द मनी इज कमिंग इन। यहां से क्या होता है, यहां से मॉरिशियस फंड एंड शेल एंटिटीज को सेंड किया जाता है। मोस्ट प्रोबब्ली दीज मॉरिशियस फंड्स एंड शेल एंटिटीज आर द इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज। जैसे आपने एफआईआईज वगैरह वगैरह बोल के हम बोलते हैं ना, तो ये फर्जी वाले एफआईआईज है, राइट? और ये फर्जी वाले एफआईआईज आर इन्वेस्टिंग अगेन इनटू अदानी ग्रुप। आप देख पा रहे हो, मतलब आपका पैसों से आप ही खरीद रहे हो कंपनी। और
ऐसे करते करते ये बस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ओनली इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स करते हैं, कहीं पे नहीं करते। मतलब अब देखो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। अगर आपके पास एक एफ आई छोड़ दो यार, मैं हूं, आई एम अ नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मल ट्रेडर, नॉर्मल इन्वेस्टर, ह्यूमन, एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास, तो अभी थोड़ा सा somehow we are making some money, तो मे बी विल मूव अप समवेयर, बट एक नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर और ट्रेडर अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करते हुए अगर 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, डोंट यू थिंक एन एफआईआई, don't you think an FII or a fund manager would invest into multiple companies just like me? मैं जैसा करता हूं, आप जैसे करते हो, राकेश जूनवाला जी कैसे करते हैं, वॉरेन बुफे जैसा करता है। अगर अ नॉर्मल सी एक्शगिरी इज डूइंग दैट, यार ऐसे बड़े बड़े एफ आई है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो चलाते हैं, वो भी तो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे ना। ना, ये मॉरिशस के जो भी फंड्स एंड शेल एंटिटीज है, all of the funds, each and every fund they get 99% of the investment, they do it only in Adani Group listed companies, और ऐसे 5 कंपनीज है। I don't know where that list is. If I can find it, yes, there you go. These funds known as APMS Investment Fund, Cresta Fund, LTS Investment Fund, Elara India and Opportunities Fund, Opal Investments, सारे के सारे मॉरिशस की कंपनीज है। 2.3 billion freaking US dollars. They have invested 99.4% of this amount only and only into Adani की companies. Nowhere else. क्या है? Nowhere else. Now this was the exact same freaking problem जिसने सुचेता दलाल जी ने बताया था previously as well, but as Hindenburg is saying right now, there is lots and lots of lots and lots of doubts arising. आप देख पा रहे हो, $2.3 billion, $3 billion, $674 million, और सारे के सारा अमाउंट जो भी है अदानी की कंपनीज में ही जा रही है। Are you able to understand? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट सर? बट प्रॉब्लम क्या है? उनका पैसा शेल कंपनीज के साथ वही बाय कर रहे हैं। पहली चीज सर, ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पंपिंग ऑफ द स्टॉक होती है, पहली चीज। सेकंड चीज, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको दिमाग में नहीं आएगा, वो क्या है? वो ये है कि सर, कोई भी पब्लिकली इन्वेस्टेड कंपनी जो भी मार्केट में रहता है कंपनी, उसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग होती है वो हमेशा 75% के नीचे होना चाहिए। अगर 75% के कभी भी ऊपर की तरफ होगा, इट विल ट्रिगर अ डीलिस्टिंग। क्या मैंने बोला? अगर 100 शेयर्स है, 74.99 shares only the promoter should have. 75% को हिट कर दिया, then what happens? कंपनी को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच अदानी विल फेस, ओके, इफ दिस स्कैम टर्न्स आउट टू बी ट्रू। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ऑफ कोर्स ये वाला दिस हैज ऑलरेडी बीन देयर, मे बी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे आई थिंक दिस एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 75% की प्रमोटर की होल्डिंग अगर इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा निकल गया तो डीलिस्ट किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा स्टॉक मार्केट से, विच विल ट्रिगर लॉट ऑफ सेलिंग। सेलिंग हुआ तो अदानी का भी नुकसान है, अपना भी नुकसान है, और बिकॉज स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो अदानी के शेयर्स भी नीचे की तरफ जाएंगे, अदानी के शेयर्स भी नीचे की तरफ जा रही है तो सर एसबीआई, एलआईसी, वो लोग भी शेयर को सेल करने की कोशिश करेंगे, वो भी सेल करेंगे तो उनका भी नुकसान होगा, एसबीआई, एलआईसी भी नीचे की तरफ गिरेगा, फिर पूरा का पूरा मार्केट गिरेगा, और अपना तो वैसे भी सर जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना पैसा बनेगा। आई एम हैप्पी इफ इट गोज डाउन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है? बट सर ये तो 74.19 है, 72.63 है, 74.97 है, 74.8% है। Why are you saying it will go up? क्योंकि
यार ये जो शेल कंपनीज है ये सारे के सारे तो अदानी के ही तो कंपनीज है, बट दीज आर सब्सिडरी कंपनीज विच आर देयर समवेयर एल्स। मतलब ऐसा फुद्दू बनाया जा रहा है। सो लिटरली अदानी इज बाइंग हिज ओन शेयर्स। तो वो भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि आप देखो अदानी ट्रांसमिशन में 74.19% इफ इट इज देयर विद अदानी ग्रुप सस्पेक्ट होल्डर्स, मतलब ऐसे जो शेल कंपनीज है वहां पे 10.27% उन्होंने खुद खरीदा। देन व्हाट विल हैपन? 75% का तो जब पता चल जाएगा ये स्कैम भी अगर हो गया, अगर सही हो गया, तो क्या होगा कि ये 75% थ्रेशोल्ड का तो ऊपर निकल जाएंगे, फिर सेलिंग ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि डीलिस्ट तो करना ही पड़ेगा। डीलिस्ट के टाइम पे क्या करोगे? एक कंपनी शेयर मार्केट से निकलने वाली है, ठीक है, मान के चलना 1 महीने के बाद, आप क्या करोगे? होल्ड करोगे क्या शेयर को? नहीं ना, सेल करोगे। जब सेल करोगे तो आप अकेले सेल करोगे? नहीं, सारे के सारे सेल करेंगे, एलआईसी वाले सेल करेंगे, एवरीवन विल बी सेलिंग बिकॉज लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। इफ दैट इज नॉट देयर देन यू आर स्क्रूड। Now the same thing is happening with Adani Enterprises, the same thing is happening with Adani Power, the same thing is also happening with Adani Total Gas. Okay, or this is the major problem which it has। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, ठीक है। और यही प्रॉब्लम आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। दिस इज द मेजर इश्यू which this company is having right now। और ऑफ कोर्स यहां तक खत्म नहीं होते, और भी सारे प्रॉब्लम्स है। आई एम नॉट इवन गोइंग ओवर देयर, क्योंकि ये जो कंपनीज है, इफ यू गो एंड सी एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, क्रिस्टा फंड, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, इन सारे के सारे जो भी फंड्स है सर, इफ यू go to their website also ना, कॉन्टैक्ट अस नहीं मिलेगा, उनके क्या बोलते हैं लिंक्डइन पेजेस पे कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग यू विल फाइंड, जीरो इंफॉर्मेशन, नो नंबर, नो एम्प्लॉइज, नथिंग यू विल फाइंड। ओके, और उनको कैसे पैसे मिले हैं, बस कहां पे इन्वेस्ट करें वो पता चलेगा, दैट्स इट, राइट। और स्टॉक रेगुलेटर सेबी इज आल्सो इन्वेस्टिंग फॉरेन फंड टाइज टू अदानी, और सुशील दलाल का जब भी हुआ था जुलाई 2021 पे, since then these guys have been doing this so called investigation, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ उनसे, right? Of course they are still doing it, but कुछ नहीं हुआ सर, right? तो it has not reached a logical conclusion yet, राइट। और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं इन लोगों ने यहाँ पे लगाया। सो दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द कंपनीज, राइट। सो जो यहाँ पे लिस्टेड है, और भी काफी सारी कंपनीज है जो अदानी को ही बाय कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अ ह्यूज इश्यू ओवर हियर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। और इन लोगों ने कुछ फ्यूज टू डायमंड मर्चेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट इन लोगों ने बताया है, तो आई डोंट वांट टू go deep dive into a personal over there। तो आप और भी पढ़ सकते हो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, बट काफी प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर कंपनी में है जिन लोगों ने जो इन लोगों ने रेस किया है, और जो ऑलरेडी अपना व्यू था उसको और भी बढ़ा दिया गया, राइट। सो no one is asking the questions because everyone is scared of Adani। और अभी these guys have a lot at stake in Hindenburg, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी ऐसे लोगों को पकड़ा है, बहुत सारे स्कैम्स को पकड़ा है, एंड आफ्टर दैट दे हैव आल्सो शॉर्टेड, मतलब स्टॉक्स को बाय किया है इन लोगों ने। स्टॉक्स को बाय करके, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को बाय करके, काफी ज्यादा होल्डिंग लगा के, अंडर द रेडार बाइंग करके ये लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी शॉर्ट कर रहे हैं सर, और नॉर्मल भी शॉर्ट कर रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस कंपनीज, इनको काफी ज्यादा एक्सटेंसिव इन लोगों ने रिसर्च की है। 2 साल, मोर देन 2 years दिस गाइस हैव बीन रिसर्चिंग ईच एंड एवरी वे, जहां पे इन लोगों का प्रॉब्लम्स है पूरा का पूरा किया। सो देयर आर लॉट ऑफ स्कैंडल्स दिस गाइस आर पुटिंग आउट एज वेल। और मेरा एक और अलार्मिंग वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो मैं ढूंढने की कोशिश कर, आई जस्ट वांट टू शो दैट टू यू, क्योंकि इनका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी सही नहीं है। मैंने काफी बार आपको बोला है कि इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट राइट, नॉट बिकॉज देयर ओनली प्लेजिंग इज बैड, बट इनका जो ऑडिटिंग वाला स्टैंडर्ड्स है दोज आर आल्सो सब पार। ओके, सो इतने सारे कंपनीज है जो इन्वेस्ट किए हैं ओनली इनटू अदानी। I just want to get
to the auditing wala part, which unfortunately I am not able to get it. Okay, so इन लोगों को जो भी ऑडिटिंग भी किया है, दैट पार्ट आई जस्ट वांट टू गेट इट, जस्ट मी वन सेकंड। इतना बड़ा पेज इन लोगों ने यार किया है, तो मुझे मिलना भी काफी मुश्किल हो गया, इवन इफ आई वांट टू गो एंड गेट इनटू इट। सो इनकी सब्सिडरीज के बारे में भी कुछ बोला गया, देयर आर लॉट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस व्हिच हैज हैपेंड, जो डिस्क्लोज नहीं किया गया। अभी डिस्क्लोज नहीं करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा इलीगल चीज नहीं है कि अंदर अंदर आप ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जितना आप क्लीन रखोगे कंपनी को उतना बेटर होती है। ऐसा डिस्क्लोज ना करोगे तो यार प्रॉब्लम आ जाती है, सस्पिशियस हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर प्रॉब्लम विच वी हैव। ओके, and you can also go and read about these related party transactions a little bit more. Okay, so if I can go down a little bit more here, I'm so sorry, I'm taking a lot of time. So ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में ही है, तो आप एक बार जाके क्लियर कट वन बाय वन यू कैन गो एंड रिसर्च अबाउट इट। मैंने काफी पढ़ा था यहाँ पे, बट ये आपको इतना एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग नहीं दिखाएगा। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्योर जीरो के थे। सो यू कैन सी दैट लॉट ऑफ कंपनीज आर शेल कंपनीज। या दिस इज अ रियली गुड वन। सो रहवार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, तो इस कंपनी में जीरो एम्प्लॉयज है, ठीक है, बट मनी इज कमिंग इन, मनी इज गोइंग आउट, दे आर इन्वेस्टिंग वगैरह वगैरह सारे के सारे कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स है। एंड आउट ऑफ ऑफिस विजिट जिग्नेश देसाई बोल के इनको कांटेक्ट करने के लिए बोला है, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इनका जिग्नेश देसाई को कांटेक्ट करने के लिए बोला, इन केस इफ वी आर क्लोज राइट नाउ तो आप प्लीज इनको कांटेक्ट करो। और इनको अगर कांटेक्ट करने के लिए अगर जाएंगे तो हु इज दिस पर्सन इन लिंक्डइन, यू कैन सी दैट जिग्नेश देसाई इज एन एग्जीक्यूटिव एट अदानी एंटरप्राइजेस ओनली। मतलब जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया इनटू इनटू अदानी एंटरप्राइजेस, that same freaking company is is asking Jignesh Desai to connect for them, जहां पे जीरो एम्प्लॉयज थे। मतलब एक कंप्लीटली एक शेल कंपनी है, शेल सब्सिडरी है। तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स भी है। सो इट इज वेरी फनी, यू नीड टू गो एंड सी, मतलब कितना लोगों को चुनिंदा बनाया जाता है। इट्स रियली फन, बट यस आई थिंक वी आर अप टू इट। ओके, सो क्या है ना कि we are over here, you can see that Dharmesh Parikh and Co LLP, these are the chartered accountants who run this, right? So these guys audit over there, और काफी सारे auditing reports में भी आप देख सकते हो। Of course these are not the only let's say auditors या only CAs who do it, ठीक है। इनको Deloitte भी करती है, इनको काफी सारे other companies also do it, but जो ये लोग करते हैं ना, इनका मैं टीम दिखाना चाहता हूं। अरे यार कितना बड़ा रिपोर्ट है, स्क्रॉल कर ही रहा हूं, मिल भी नहीं रहा। Yes, here you go. So this is the team of Shah Dandaria and co-chartered accountants. So these guys have done a lot of thing as well. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो these are the 4 directors of this particular company. Who is CA blah blah blah, right? Let's only go with the age over here. So age is 46 over here, age is 27 over here, ठीक है, और ये यहाँ पे age 28 है इनका और age 28 है यहाँ पे। So if you go and see these guys, जब इन लोगों ने ऑडिटिंग किया है तो आप जाके एक बार चेकआउट करोगे, these fellows have done auditing 5 years ago, in 2018 इन लोगों ने किया, right? On 15th October 2018, which is Shubham Rastogi, you can see the partner, membership number, everything is over here. This is a chartered accountant as well, और Shah Dhandaria and Co पे इन लोगों ने किया है। Now, these guys are saying a chartered accountant who would have just passed out, 23 is I think 22 to 23 is just passed out वाला CA है। तो इस बंदे ने अदानी टोटल गैस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन ऑफ किया एट अ एज ऑफ 23 इयर्स, क्योंकि ये तो 5 साल पहले हुआ, अभी तो ये बंदा 28 है, तो मतलब 5 साल पहले दिस फेलो वाज ओनली 23, he was born at 94, like this is just like 1 year older than me, that's it, right? So you are saying that Adani
टोटल गैस के फाइनेंशियल्स पूरा का पूरा देख के ऑडिट करके इस बंदे ने 23 ईयर्स हो, सी आई एम नॉट सेइंग 23 ईयर ओल्ड पे 23 ईयर ओल्ड भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है if he has the skill, but how likely is it that a person who is of 23-year-old person is handling a company which is listed in the market, crores and crores of money is there, and he is signing off financial statements of the company. और इस कंपनी में बहुत छोटा कंपनी है, only only 4 people are there, right? And they have a team of 12 odd members or something. काफी काफी छोटा टीम है, और इतना सर इतना तो ऐसा नहीं होता. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर गाइस आर आल्सो देयर. अदानी पावर को यार अर्नस्ट एंड यंग का एक एफिलिएट है जो एसआरबीसी एंड को है. सो दीस गाइस ऑडिट या डेलॉयट करती है, अदानी पोर्ट्स को करती है. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बट एक ऑडिटर की इनेबिलिटी को सर एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन को कभी सही मायने में हमें नहीं देखना चाहिए. दैट इज अ मेजर वीकनेस इन दिस पर्टिकुलर कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में सर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम लेके आता है. सो दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग. It's a huge red flag for corporate governance, whenever you're looking at it. Of course, they have done it with Adani Total Gas, but that could have been done anywhere else as well. अगर एक ग्रुप का कंपनी में अगर किया जा रही है तो सर दूसरे ग्रुप की कंपनीज में भी कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो मतलब हो भी सकता है. Who knows? Maybe they might be paying off Ernst and Young, or they might be paying off Deloitte का auditors as well. No one knows, because if there is a problem at one space, it is automatically assumed कि यार बाकी सारे places में भी हो सकती है when you're looking at corporate governance. So इतने सारे problems अपने पास है. Of course there are too many other problems as well. I'm not going to go deep dive into it क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा scandals के बारे में यहाँ पे discuss किया गया है. I'm only going into hard facts and not of यार वो इन लोगों ने वो scandal किया था, या जिन लोगों जो भी allegations है उधर मैं नहीं जा रहा हूँ. वहां पे आप जाओगे तो और भी आपका दिमाग फट जाएगा. सो प्लीज गो, आई हैव ऑलरेडी शेयर दी लिंक विथ यू. प्लीज गो एंड चेक इट आउट. पूरा का पूरा आप इस पर्टिकुलर थिंग को चेकआउट करना. इट्स अ गोल्ड माइन. इट्स माइंड ब्लोइंग. लाइक व्हेन यू गो एंड चेक इट आउट ना, इट्स सुपर डुपर फन to go and read this entire article. Of course, ये पढ़ने के लिए आपको 2-3 घंटे तो लग जाएंगे, but पढ़ने से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा. एंड आई होप, see, a um, teacher's main job is always to uh, trigger interest in the subject, है ना? वो मैंने किया है. आई एम एज्यूमिंग. इफ यस, टाइप आउट हैशटैग यस. आप प्लीज जाके इन सारे के सारे चीजों को पढ़ना, और आफ्टर दैट आपको समझ में आएगा कि आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, आफ्टर सेइंग ऑल ऑफ दिस क्रैप, आफ्टर गिविंग सच अ ह्यूज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, इन लोगों ने 88 क्वेश्चंस अपेरेंटली पूछा है टू अदानी ग्रुप, राइट? 88 freaking questions which are there. You can also go and check it out, right? और आपको मजा भी आएगा once you go and read it. I don't want to go into each and individual question over here, right? तो इतना टाइम भी नहीं है, and my health is also not supporting me, but I think I have tried my level best to explain the topic over here. So I hope this Gyan session was of complete use to you, and as a teacher, जो आपको वो जिज्ञासा, जो आपको वो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ट्रिगर करवाने की जो मेरी जॉब है, आई थिंक आई हैव completely achieved it. अगर वो मैंने किया है तो हैशटैग यस बोल के आप टैग करके प्लीज मुझे बता दो इन द चैट. ऑलराइट, so definitely Adani ने 10 p.m. or something, I'm not sure what time it is, but उन्होंने कुछ reply भी किया, और as soon as they replied again, Hindenburg very quickly has again reported back again. But जो भी है उनको लड़ने दो, राइट? उनको लड़ने दो, हमें प्रॉफिट कमाने दो. At the end of the day, we are making money. We are very happy about it. At the end of the day, whatever is happening is a learning opportunity for us. We are learning from it. We are very happy because of that. So, क्या अदानी सही है, क्या हिंडनबर्ग सही है, वो डिसीजन में आप ही को छोड़ दूंगा, because I don't want to support either Adani or Hindenburg, because there are a lot of people who
will think yeah, because I'm not supporting Adani, maybe I'm not a Deshbakt, right? That's not the case over here. The allegations which are made वो क्या है सब आपको मैंने समझाया, जो hard facts है वो मैं